ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं धनु राशि के अंतर्गत जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन फल के बारे में। नैसर्गिक रूप से वो क्या गुण धर्म लेकर के जन्म होता है, उनका जो गुण है उन्हें किस तरह से उनका लाभ उठाया जाना चाहिए, और जन्म से ग्रह स्थिति के कारण किसी तरह का कोई समस्या तो उसका समाधान क्या है, किस तरह उससे बचा जा सकता है, जो प्रकृति प्रदत्त किसी भी तरह के स्वभाव में कमियां हैं उन्हें किस तरह व्यवस्थित करना चाहिए, चर्चा करते हैं आज के वीडियो में इसी विषय पर। यदि आपकी जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि 9 अंक के साथ लिखा है किसी भी भाव में, तो जन्म के आधार पर आपकी जन्म राशि कहें तो वो है धनु। यदि जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आपका नाम स्क्रीन पे लिखे इन अक्षरों में से किसी अक्षर से प्रारंभ होता है तो नाम के आधार पर आपकी राशि है धनु। आपकी राशि धनु राशि वो राशि चक्र की 9वीं राशि है। आपके राशि स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, और आपकी राशि का चिन्ह देखें आप तो घोड़ा, एक घोड़े का चिन्ह है, एक घोड़ा, उसमें शरीर उसका, धड़ उसका, सर वो मनुष्य का है जिसने अपने हाथों पर धनुष पर तीर रख करके निशाना संधान अपना लक्ष्य की तरफ संधान कर रखा है, और वो घोड़ा गतिमान है। यही स्वभाव का गुण प्रधान आपका अपना लक्ष्य निर्धारित करके जिस तरह से घुड़सवार दौड़ते हुए अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, यही आपका प्रधान गुण है। इसको व्यवस्थित करना चाहिए। इस गुण के साथ थोड़ी सी कुछ जिसको कहते हैं इसका एक उसका नकारात्मक पक्ष भी है, उसे किस तरह से बैलेंस करना चाहिए चर्चा करेंगे अभी आज के वीडियो में इन बातों पर भी। अपना लक्ष्य निर्धारण करना और उसे प्राप्त करने के लिए तत्परता से प्रयास करना, यही आपका प्रधान गुण है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप निरंतर गतिमान रहती हैं। राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण धर्म कर्म में रुचि रहती है, और सबके हित साधन की भावना स्वभाव का जन्मजात गुण होता है। सबके हित साधन का प्रयास तो करना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके हित साधन में अपने स्वयं का कहीं अहित ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाना भी बहुत जरूरी है। विवाहित जीवन सामान्य रूप से सुखमय रहता है। आप घर गृहस्थी को अपनी पूरी कुशलता और दक्षता से संभालती हैं। पति परिश्रमी और स्वाभिमानी होते हैं। धनु राशि की महिलाओं को पति का प्रेम और स्नेह पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। पति को भी आपसे यही आकांक्षा रहती है। आपको भी प्रयास करना चाहिए कि उनको इस संबंध में असंतोष नहीं रहे। उनकी तरफ से स्नेह प्रेम आपके प्रति जो इतना रहना चाहिए, जो आपकी आकांक्षा है उनकी तरफ से वो पूरा मिलेगा। आपको प्रयास करना चाहिए, आप भी उनको प्रति उसके बदले में उतना ही स्नेह, उतना ही सहयोग प्रदान करें। सामान्यतः आपके शरीर, आपका कद काठी मजबूत होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की स्थूलता न बढ़ पाए, मोटापा नहीं बढ़ पाए, वजन बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। कमर दर्द, पेट में पाचन संबंधी रोग, शरीर के जोड़ों में दर्द, स्मरण शक्ति की कमी तथा कान के रोगों में से कोई भी कष्ट, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का अनुभव हो तो लापरवाही नहीं बरतें, तुरंत चिकित्सीय सहायता लेने का प्रयास तुरंत करना चाहिए, अन्यथा ये जो बीमारियां हैं ये कष्टकर हो सकती हैं। प्रधान रूप से ध्यान देना चाहिए वजन न बढ़ने पाए, क्योंकि वजन बढ़ना शरीर के स्थूल होने के साथ कई समस्याएं साथ में आती हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। आपको तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। आपके जीवन के सुख दुख का सारा दारोमदार ही देवगुरु बृहस्पति पर टिका होता है। यदि जन्म के समय गुरु की स्थिति शुभ हो तो जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होता है, और इसके विपरीत यदि गुरु की स्थिति अशुभ हो तो जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में
गुरु की स्थिति शुभ नहीं होने की स्थिति में पारिवारिक सामाजिक कई तरह की जिम्मेदारियां सर पर आती ही रहती हैं और उन्हें पूरा करने के प्रयास में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसा यदि है तो समझना चाहिए कि गुरु की स्थिति जन्म के समय शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन भर गुरुवार का व्रत का नियम लिया जा सकता है। गुरु ग्रह के मंत्र का नियमित जप ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः हल्दी की माला पर गुरु ग्रह की शांति के ऊपर विस्तार से एक वीडियो बना हुआ है अलग से, उसे देख करके आप कोई भी चयन करके गुरु की शांति का प्रयास आपको करना चाहिए। सामान्य रूप से ससुराल पक्ष की जो आर्थिक स्थिति है वह सामान्य ही रहती है। जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या का अनुभव यदि हो तो प्रयास करना चाहिए कि अपने घर की जो व्यवस्था है उसी हिसाब से अपने घर को अपने गृहस्थी को चलाने का प्रयास करें। मायके से अर्थात पियर से जहां तक हो सके सहायता लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए हितकर रहेगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए श्रेष्ठतम फलदायी है। शिक्षा के अतिरिक्त तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, कला, लेखन, राजनीति और क्लर्क तथा किसी भी विभाग के मैनेजमेंट में किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट का जो कार्य है वह आपके लिए फलदायी सिद्ध होता है, अच्छा रहता है। कला के क्षेत्र में नृत्य, गायन, धार्मिक प्रवचन, ज्योतिष आदि विषयों में भी अच्छी सफलता मिलती है। इनमें से भी यदि किसी विषय में रुचि हो, अपनी क्षमता को अपनी प्रतिभा को पहचान करके आपको उसमें भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह भी आपके जीवन में काफ़ी आपको यश कीर्ति प्रदान कर सकते हैं। आपके स्वभाव में भावुकता की मात्रा बहुत अधिक है। प्रयास कीजिए कि ये भावुकता थोड़ी सी व्यवस्थित रहे। भावुकता में महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अर्थात सीधा सा शब्दों में कहें तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं जीवन के, उनका निर्णय दिल से न करके दिमाग से करना हितकर रहेगा। आपका स्वभाव बहुत दयालु है। दयालु स्वभाव होना बहुत अच्छी बात है। यह मैंने पहले भी निवेदन किया, परंतु हमको दया भाव के साथ साथ अपने हित का ध्यान रखना भी आवश्यक है। जीवन में विवाद से बचना श्रेष्ठ कर रहेगा। जहाँ तक हो सके प्रयास कीजिए आसपास रिश्ते नाते में, मित्रों में, परिवार में कहीं पर भी किसी तरह का विवाद ना हो। अन्यथा व्यर्थ ही जो सामने वाला पक्ष है वो इस तरह की बातें करेगा जो हमारे लिए लाभकारी नहीं रहेंगी। व्यर्थ ही अपयश, कलंक, झूठे आरोप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ये बातें बहुत कष्टकर अनुभव होंगी। राशि चिन्ह के अनुसार प्रत्येक कार्य में बहुत जल्दबाजी का स्वभाव रहेगा। राशि का चिन्ह ही वैसा है। एक घुड़सवार जल्दबाजी में निशाना तीर के ऊपर धनुष के ऊपर तीर और लक्ष्य साध के जिस तरह से घुड़सवार पूर्ण गति से दौड़ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वही आपके स्वभाव में लक्ष्य को भेदने को तत्पर घुड़सवार की तरह ये जो निरंतर गतिमान रहता है मन, या तो ठीक किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास बहुत लाभदायी है, लेकिन यह स्वभाव कभी कभी कष्टकर भी हो सकता है। कई कार्यों में समय लगता है। जरूरी नहीं है कि जैसे हम सोचें, जैसे हम कहें, हमारे कहते ही उस कार्यों की पूर्ति भी हो जाए। ऐसी स्थिति में यह जो मन का स्वभाव है जल्दबाजी का, यह हमारी मानसिक स्थिति को अशांत कर सकता है। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। इस जल्दबाजी के स्वभाव पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, अन्यथा व्यर्थ ही मानसिक अशांति को हम झेलेंगे और उसकी वजह से मानसिक अशांति जब होगी तो उसका प्रभाव फिर परिवार में दूसरे सदस्यों के व्यवहार पर भी पड़ेगा। इसलिए इसे व्यवस्थित करना, इस पर नियंत्रण करना यह बहुत आवश्यक है। बुध ग्रह आपके लिए बाधा कारक ग्रह बनते हैं, इसलिए बुधवार को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि बुधवार को किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ न किया जाए। जीवन में कष्ट का अनुभव होने पर, जीवन सभी कभी किसी का भी जीवन में उतार चढ़ाव ऊंच नीच चलती ही रहती है। कभी भी जीवन में कष्टों का अनुभव यदि हो तो फिर हमको शांति के लिए गुरुदेव बृहस्पति, देवराज बृहस्पति की उपासना का सहारा लेना चाहिए। वो आपके लिए हित कर रहेगा।
गुरु ग्रह के मंत्र का जप, गुरुवार का व्रत, रामचरितमानस का पाठ तथा माँ यदि शक्ति उपासना में रुचि बनती हो तो उनमें भगवती पीताम्बरा की, जिनको बगलामुखी भी एक नाम जिनका, उनका उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर पीताम्बरा माँ की उपासना आपको सभी कष्टों से आपकी रक्षा करेंगी और बहुत फलप्रद रहेंगी। सूर्य उपासना, भाग्योदय, कोई भी कार्य क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़ी हैं, परिश्रम करती हैं और चाहती हैं कि जैसा परिश्रम, जितनी मेहनत करती हैं उसके अनुरूप उन्नति नहीं हो पा रही, जिसको कहते हैं कि जो फल मिलना चाहिए, भाग्य का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, ऐसी स्थिति का अनुभव हो तो आपको चाहिए कि आप जीवन भर के लिए सूर्य उपासना का नियम बनाएं। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल अर्पित करने में एक नियम है। सूर्योदय के समय से लेकर के और आधे घंटे के समय के भीतर भीतर सूर्यदेव को जल अर्पित हो जाना चाहिए। सामान्य रूप से जैसा देखने में आता है, कई बार व्यक्ति 9 बजे 10 बजे उठते ही जैसे समय मिलता है वैसे ही एक लोटा तांबे का जल का, उसमें अक्षत वगैरह जो डालने के कह दिया जाता है उनको, और वो अर्पित करते हैं। यह सही नहीं है। इसको जीवन भर करने पर भी कोई लाभ, उसका फल प्रतिफल जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सूर्य को अर्घ्य देने का लाभ यदि लेना है तो सूर्य को अर्घ्य सूर्योदय के समय से लेकर के आधे घंटे के, अधिकतम आधा घंटा 30 मिनट उसके भीतर भीतर दे देना चाहिए। तभी सूर्य की कृपा का, जिस उद्देश्य से हम भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, वो लाभ तभी मिल पाएगा। ज्योतिषी आधार पर धनु राशि की महिलाओं का, ज्योतिष की जो गणना है, जन्म के समय जो ग्रह स्थिति बनती है उसके आधार पर धनु राशि की महिलाओं का सामान्य सा जीवन फल है। जन्म के समय में ग्रह स्थितियां जो प्रभाव होते हैं, दूसरे ग्रहों के प्रभाव, उनके प्रभाव गुरु पर जो पड़ते हैं, बृहस्पति पर, उसके कारण इन फलों में अंतर हो सकता है। मैं आपके सबके सफल और सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।